नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्लावर। ठीक है। प्लांट्स में अपन ने मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टेम, रूट और लीफ के बारे में देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ साथ चलना। ठीक है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। देखो, हेडिंग डालो आज। हेडिंग डालो फ्लावर। ठीक है। देखो, फ्लावर क्या है? अगर सबसे पहला सवाल उठता है तो फ्लावर क्या है? फ्लावर का मतलब यह है कि फ्लावर एक प्लांट का फ्रूट का मॉडिफाइड पार्ट। ठीक है। हिंदी में बात करूं तो फ्लावर एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है। अब रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या है या मॉडिफाइड फ्रूट का मतलब क्या है? मैंने आपसे डिस्कस की थी शुरू के अंदर बात स्टेम में और रूट में कि जो रेडिकल के अलावा रेडिकल से बनती है रूट और सूट से बनती सॉरी प्लूम्यूल से बनती है सूट वाला पार्ट। ठीक है। सूट वाले पार्ट के अंदर बात करते हैं तो प्लांट के जितने भी अपर वाले पार्ट्स हैं वो क्या है, वो बनते हैं सूट से। ठीक है। तो उसी सूट में मॉडिफिकेशन से बनता है कौन? फ्लावर। हम मॉडिफिकेशन कैसे देखो? देखो, अगर नॉर्मल अपन फ्लावर की बात करें, सिंपल से स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्लावर की। देखो, उससे समझना आप। ठीक है। तो ये वाला पार्ट कहलाता है पुष्पासन या रिसेप्टिकल। ठीक है। अभी मेरी बात का मतलब समझना आपकी मॉडिफाई सूट का मतलब क्या है। पहले एक बार इस फ्लोर की स्ट्रक्चर समझना। ठीक है। देखो, ये कॉमन फ्लोर की स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट का मतलब क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है। देखो, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ सूट का मतलब क्या है कि पहली बात तो ये कि फ्लावर जो है या प्लांट का कोई सा भी पार्ट जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, सरफेस एरिया के नीचे रूट बनती है, उसके ऊपर शूट से स्टेम लीफ वगैरह सारे प्रेजेंट रहते हैं, ये सबको पता है। ठीक है। लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ शूट का मतलब ये है कि जब फ्लावर बनता है, ठीक है, तो इसके जो रिसेप्टेकल वाला पार्ट है या पुष्पासन वाला पार्ट है, ये बनता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से। ठीक। तो यहां पे लिख लो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के रूपांतरण से बनता है कौन? पुष्पासन या रिसेप्टिकल। ठीक है। दूसरी बात, इसके ऊपर के जो ये पार्ट है, देखो ये होता है
देखो, फ्लावर के स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना एक बार आप। ठीक है, तो इसमें आपको एक एक चीज अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो, देखो, आप ये समझना, मैंने बताया कि रिसेप्टिकल वाला पार्ट किससे मॉडिफिकेशन से बनता है, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनेगा। जबकि इसके जो ऊपर वाले पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन और ये स्टाइल वाला पार्ट, स्टिग्मा वाला पार्ट या ओवरी वाला पार्ट, ये बनता है किससे, ये बनेगा लीफ के मॉडिफिकेशन से। ठीक है, तो एक तरीके से सूट का मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि जो सूट, जो प्लांट में सूट वाले पार्ट से बनते हैं, स्टेम वगैरह, उन्हीं के मॉडिफिकेशन से बनता है कौन, फ्लावर। ठीक है, तो रूपांतरित पर्रो है इसका मतलब कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, किसका मॉडिफिकेशन, पुष्पासन वाला या रिसेप्टिकल वाला पार्ट बनता है किससे, स्टेम के मॉडिफिकेशन से। जबकि इसके ऊपर वाले पार्ट कोरोला, कैलिक्स वगैरह बनते हैं किससे, लीफ से। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना आप, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल सी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें आप इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो एक कॉमन फ्लावर में क्या होता है, नीचे एक पुष्पासन होता है जिसके ऊपर सारी फ्लावर की स्ट्रक्चर लगी रहती है या उस पर आधारित रहती है। ठीक है, पुष्पासन वाला पार्ट कौन सा, नाम से देखो आप, नाम से क्या पता चल रहा है, पुष्प का आसन, यानी पुष्प जिसके ऊपर लगेगा उसको बोलते हैं अपन पुष्पासन। ठीक है, अब फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लावर चार पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, इसके दोनों तरफ, इधर और इधर, जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, ये पंखुड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कोरोला। ठीक है, या बाह्य, सॉरी, दलपुंज। ठीक है, और कैलिक्स का मतलब होता है कि बाह्य दलपुंज, कैलिक्स का मतलब क्या होता है, बाह्य दलपुंज। ठीक है, और साथ में इसमें ये पुंकेसर दिख रहे होंगे आपको, इसमें प्रेजेंट रहते हैं कौन, परागकण। ठीक है, अब इनको जितनी भी स्ट्रक्चर है सबको डिटेल से पढ़ेंगे अपन, आज की क्लास में खत्म करेंगे इनको। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये कहलाती है पुंकेसर। ठीक है, इनमें प्रेजेंट रहता है कौन, परागकण। ठीक है, जो काम करता है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये वाली जो येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है, ये होती है कौन, ये होती है स्टिग्मा। और ये जो नलिकाकार स्ट्रक्चर है बीच में, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाएगी स्टाइल। और ये नीचे की तरफ, ये ओवरी। ठीक है ना, अब देखो थोड़ी सी आपको चीजें मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझने में ऐसे आसानी रहे। ठीक है, रिप्रोडक्शन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए। देखो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इतना आप ध्यान रखना कि स्टेमन में प्रेजेंट रहते हैं कौन, परागकण। ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं स्टेमन में। जैसे ही ये स्टेमन से बाहर निकलेंगे, ये स्टिग्मा पे आएंगे। ठीक है, यहां से पोलन ग्रेन्स कहां पे आएंगे, स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा से ये अंदर की तरफ ओवरी तक पहुंचकर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, और बीजांड में जाके यहाँ पे बीज का फॉर्मेशन होगा, फिर बाद में फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये कॉमन सी चीजें, ये किससे बनेगी, फ्लावर से। ठीक है, सीड, फ्रूट, ये सब चीजें डिपेंड रहती है किस पे, फ्लावर पे डिपेंड रहती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं अब इसमें। देखो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है ना,
अब देखो इसमें नेक्स्ट, पहला लिखो इसमें बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट लिखो इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, दूसरा लिखो इसमें यूनिसेक्सुअल। ठीक है, दोनों का मतलब समझना आप। देखो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे या दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब है कि एंड्रोशियम और गायनोशियम, मैंने पिछली बार बताया आपको। ठीक है, एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट रहते हैं, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, ये चीज आप बताओ मुझे। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे किसमें, बाइसेक्सुअल प्लांट में। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात करूं मैं, तो इसमें या तो मेल या फीमेल, दोनों में से कोई एक। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट किसे बोलेंगे अपन, ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल या फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई एक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस इसी के बेसिस पे अपन इनको अलग अलग टाइप के बोलते हैं। जैसे कि भाई कुछ में तो मेल का प्रेजेंट रहेगा या एंड्रोच में प्रेजेंट रहेगा, किसी में गायनोस में प्रेजेंट रहेगा, या किसी में दोनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में इसी बेसिस पे अपन इनको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेमिनेट, दूसरा होता है इसमें पिस्टिलेट। ठीक है, तीसरा होता है इसमें न्यूटर। ठीक है, देखो स्टिमुलेट क्या होता है और पिस्टिलेट क्या होगा और न्यूट्री क्या होगा। ठीक है, इन चीजों के बारे में देखेंगे अपन। देखो स्टेमिनेट वह प्लांट्स हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यानी ओनली एंड्रोसियम। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्टेमन क्या है, एंड्रोसियम गायनोसियम क्या है। एंड्रोसियम का मतलब ये है कि इसमें जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट हैं वो सारे आ सकते हैं। ठीक है, स्टेमन का मतलब है खाली एक स्टेमन से, पुंग के सर से खाली। ठीक है, तो पुमंग का मतलब है कि पूरे जितने भी स्टेमन है वो मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंड्रोसियम का। उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपने एंड्रोसियम। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल स्टेमन की बात करें तो उसको बोलते हैं अपन स्टेमन। ठीक है, ये डाउट क्लियर है यहाँ पर। ओनली एंड्रोसियम क्या कहलाएगा, स्टेमिनेट। ठीक है, इसमें लिखो ओनली गाइनोसियम क्या कहलाएगा, पिस्टिलेट। यानी पिस्टिलेट का मतलब है कि ये ऐसे प्लांट्स जिनमें केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम प्रेजेंट रहेगा। स्टेमिनेट प्लांट्स का मतलब है कि ओनली एंड्रोसियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, न्यूट्र का मतलब है कि इसमें एब्सेंट रहेंगे तो कौन, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, तो इन प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों एब्सेंट रहेंगे, उस कंडीशन में इनको बोलेंगे अपन न्यूट्री या बंदे प्लांट्स। ठीक है, तो यहां तक किसी को कुछ डाउट। अब नेक्स्ट देखो इसमें अपन देखेंगे आगे डायोसियस और मोनोसियस प्लांट्स क्या है। ठीक है, देखो डायोसियस प्लांट्स क्या है, मैं बताता हूँ आपको।
इसमें नेक्स्ट लिखो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो डायोसिस प्लांट क्या है, और मोनोसियस। डायोसिस और मोनोसियस प्लांट्स में आप चीजों को देखो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है ये, ठीक है। इनके एग्जांपल्स कुछ है वो याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं। डायोसिस प्लांट्स उन प्लांट्स को बोलते हैं अपन जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से केवल एक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से कोई एक, ठीक है। यानी ऐसे प्लांट जिनमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसका, पपीता या एरिका पपाया, ठीक है। बॉटनिकल नेम इसका। मोनोसियस प्लांट्स उनको बोलते हैं जिसमें फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो मोनोसियस प्लांट कौन से हो गए, जिनमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखो देखो मोनोसियस प्लांट्स में दोनों ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे, कौन से, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। देखो एक चीज वापस देखना, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन किसमें, डायोसिस और मोनोसियस में। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है या तो उसमें एंड्रोसियम प्रेजेंट रहेगा या गायनोसियम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, मोनोसियस प्लांट्स या डायोसिस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिनमें प्रेजेंट रहता है कौन, या तो एंड्रोसियम या गायनोसियम, दोनों में से कोई एक बाइसेक्सुअल प्लांट प्रेजेंट रहेगा, फ्लावर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। सॉरी मोनो, हाँ मोनोसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो दो टाइप के होते हैं, सॉरी तीन टाइप के होते हैं, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट और न्यूट्रल, ठीक है। उनमें से कोई एक, या तो स्टेमिनेट, ठीक है, या पिस्टिलेट, उन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा फ्लावर किसमें, डायोसिस प्लांट्स में, ठीक है। या तो स्टेमिनेट, स्टेमिनेट का मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। या पिस्टिलेट का मतलब हो गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में से कोई एक टाइप का सेक्स प्रेजेंट रहेगा किसमें, डायोसिस प्लांट्स में। और मोनोसियस प्लांट्स में दोनों टाइप के स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों टाइप के प्रेजेंट रहेंगे किसमें, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट दोनों टाइप के प्रेजेंट रहते हैं किसमें, मोनोसियस प्लांट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें पॉलीगेमस प्लांट्स, ठीक है ना। तीसरा है पॉलीगेमस प्लांट। पॉलीगेमस प्लांट्स क्या होते हैं, हम्म देखो पॉलीगेमस प्लांट वह प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, देखो न्यूट्रल वाले में तो कुछ प्रेजेंट नहीं रहेगा, न्यूट्रल का मतलब है बंदे, ठीक है ना। उनमें दोनों ही एब्सेंट रहते हैं कौन, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। तो या तो स्टेमिनेट या पिस्टिलेट, ठीक है ना। उसके साथ ही बाइसेक्सुअल प्लांट जिसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो
तो इसमें एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इसके साथ ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दो टाइप के हो गए, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब समझा आप पहले तो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बेबी। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि इस फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उस फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि इस फ्लावर में या तो स्टेमन प्रेजेंट रहेगा या पिस्टल प्रेजेंट रहेगा, यानी या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं अपन डायोसिस प्लांट, मोनोसिस और पॉलीगेमस प्लांट। डायोसिस प्लांट्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनमें जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है उनकी बात, फ्लावर की बात चल रही है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, ऐसे फ्लावर जिनमें या तो स्टेमन या पिस्टल दो प्रेजेंट रहेंगे, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो डायोसिस प्लांट्स उन्हें बोलते हैं कि जिसमें या तो स्टेमन या पिस्टल या एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों में से कोई, कुछ भी बोल दो आप, या एंड्रोसियम या गायनोसियम दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं अपन डायोसिस प्लांट्स। मोनोसियस प्लांट्स का मतलब है कि इन प्लांट्स में ऐसे फ्लावर जो या तो स्टेमिनेंट होंगे, ठीक है, सॉरी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे किसमें, मोनोसियस प्लांट्स में। और पॉलीगेमस प्लांट में तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल किसी भी टाइप का सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो आप, मैंगो, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका एग्जांपल हो गया किसका, पॉलीगेमस प्लांट्स का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसमें तो दोस्तों ये तो हो गई सिंपल सी फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसमें फ्लावर्स में सिमेट्री, ठीक है, फ्लावर्स जो फ्लावर हैं उसमें किस प्रकार का भी सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, सममिति किस प्रकार की प्रेजेंट रहेगी, सममिति के बारे में अपन अगली क्लास में डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।